हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जी। बहुत सारे गेम्स देखने को मिले आज भी अपन को यूसीएल में यार, जिसमें बहुत सारे गोल्स भी देखने को मिले। लिवरपूल ने 5 गोल मारा है, बायर्न ने 4 गोल मारा है, चेल्सी ने 5 गोल मारा है। हो क्या रहा है यार। प्लस रियल मैड्रिड का गेम अगेंस्ट यूवेंटस स्पर्स ड्रॉ कर डाली। आज के वीडियो में ना कोई ऐसा डिटेल्ड रिव्यू मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, कि भाई ये देखो ये हुआ वो हुआ, टेक्निकल एनालिसिस नहीं होगा। छोटू मोटू हाईलाइट्स हर एक गेम के बारे में जो है वो भाई बात कर डालेंगे, जैसे आपको एक संक्षेप ओवरव्यू मिल जाए कि भाई हुआ क्या क्या है यूसीएल में। बाकी आज रात को मैं लाइव स्ट्रीम भी करने वाला हूँ 8 या 9 बजे। गेस्ट लोगों से बातें चल रही कि वो कितने बजे फ्री हैं। आप भी मेरे को बताओ आप कितने बजे फ्री हो यार। असली गेस्ट तो आप हो ना, तो आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कितने बजे लाइव स्ट्रीम किया जाए, 8 बजे या 9 बजे। उस हिसाब से लाइव स्ट्रीम सेट करते हैं। रियल मैड्रिड की तरफ के गेस्ट लेकर के आता हूँ, इधर उधर और खुजता हूँ, एक आध दो लोगों को जो अग्री करेंगे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए, तो बात करेंगे अपन। फिर लाइव में भी आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे अबाउट द यूसीएल, अबाउट द कमिंग एल क्लासिको एज वेल। कोई मैड्रिड साइड के भी बंदों को लेकर के आता हूँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आप कितने बजे जो है भाई फ्री हो गए। बाकी लेट्स बिगिन द वीडियो। यार भाई साहब मजा आया गेम्स देखने में, राइट। लेकिन ना एक चीज मेरे को देखने में मजा नहीं है। मैं चाह रहा था कि स्पर्स अपना गेम निकाल करके ले आए मोनाको के खिलाफ, क्योंकि स्पर्स का ना काफी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रहा है। आप समझिएगा, स्पर्स पिछले सीजन प्रीमियर लीग में अच्छा खेली नहीं, जिसके चलते भाई आप कह सकते हो इवन आफ्टर विनिंग द यूरोपा लीग पोस्टेकोग्लू को सैक किया गया। थॉमस फ्रैंक आते हैं इस सीजन प्रीमियर लीग में, ठीक ठाक खेल रहे हैं उन लोग। आई वुड नॉट से कि बहुत ब्रिलियंट खेल रहे हैं, बट हाँ अच्छा खेल रहे हैं, बेटर देन दी लास्ट सीजन ऑब्वियस। तो उनको इस सीजन के चैंपियंस लीग में सीडिंग क्यों मिली? क्योंकि उन लोग यूरोपा लीग जीते थे। तो इतना मतलब आप बॉटम फिनिश करने के बाद भी यूसीएल में आ गए हो और आपने अपनी टीम को स्ट्रांग बना भी लिया है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि स्पर्स अच्छा खेलेगी। फिर आप बोडो के खिलाफ ड्रॉ कराए थे, तो ये मोनाको वाला गेम वाज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू विन। अवे था, मैं जान रहा था, बट मोनाको भी अच्छे फॉर्म में नहीं चल रही थी। मोनाको ने भी कई सारे गेम्स ड्रॉ करे हैं, 1 2 3 4 ऐसे कुछ उनके लगातार ड्रॉज रहे हैं। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग विद इनफॉर्म गुडूस, इनफॉर्म रिचार्लिसन जो 3 गोल्स 4 गोल्स मार चुका है, कि भाई आप जीतोगे गेम। लेकिन भाई स्पर्स के अवे फैंस लुक्ड वेरी डिसअपॉइंटेड स्टैंड्स में, वहाँ स्टेडियम में, बिकॉज भाई साहब स्पर्स अच्छा नहीं। गोलकीपर ने बचाए स्पर्स के, विकारियो ने जो है वो भाई बहुत अमेजिंग सेव्स करे, मीनो ने जो है वो भाई कुछ चांसेस मिस करे थे फॉर मोनाको। तो ये गेम ड्रॉ होता है, एक ही पॉइंट जो है वो स्पर्स कमा पाती है। अब स्पर्स के लिए पाथ काफी मुश्किल है, क्योंकि अब आप स्पर्स के अगर चैंपियंस लीग में गेम्स देखोगे ना दोस्त, तो दोस गेम्स आर रियली वेरी टफ। राइट नाउ स्पर्स इज सिटिंग 15th ऑन दी टेबल, और अब इन लोग जो है चैंपियंस लीग में खेलने जाएंगे अगेंस्ट कोपेनहेगन, एंड देन अगेंस्ट पीएसजी, एंड देन अगेंस्ट भाई साहब स्लाविया। तो भाई पीएसजी बची हुई है आपके पास, अब बड़ी एक टीम, इसको आपको जो है वो फेस करना है। फिर डॉर्टमुंड भी बची हुई है, फिर फ्रैंकफर्ट अवे भी बचा हुआ है। तो अब यू नो व्हाट, थोड़ा सा हाथ टाइट होने वाला है स्पर्स का। इसलिए मैं कह रहा था कि गेम जीतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वो अनफॉर्चुनेटली भाई साहब ड्रॉ कराए हैं। इसके बाद अटलांटा वर्सेस स्लाविया अपन को देखने को मिला, नोबडी गिव्स अ एफ अबाउट दैट, इंडिया में तो खासकर। बट देन अपन को लिवरपूल वर्सेस फ्रैंकफर्ट देखने को मिला। कोई नहीं बोलेगा अब, ठीक है, कि भाई फ्लोरियन वर्ट्स जो है वो 0-0 8 9 10 11 हो चुका है, बिकॉज फाइनली फ्लोरियन वर्ट्स ने जो है वो भाई 2 असिस्ट दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, तालियां हो जानी चाहिए फ्लोरियन वर्ट्स भाई, क्या बात है भाई, 2 असिस्ट आए हैं, और वो भी इन यू नो व्हाट, क्या ऐसे 2-3 मिनट के अंदर 2 असिस्ट भाई बंदे ने दे दिया था। बट काफी इंटरेस्टिंग डिस्प्ले फ्रॉम लिवरपूल। देखें दोस्तों, लिवरपूल के लिए विन पाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक तो आप फ्रैंकफर्ट अवे खेलने जा रहे हो, ठीक है, जर्मनी का स्टेडियम, काफी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट वहां पे रहता है। वी बार्सिलोना फैंस नो ये चीज, ठीक है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे जो है वो आप 5 गोल निकाल करके लेकर के, ऑल दो इस गेम में भी भाई साहब लिवरपूल जो है वो 1 गोल खा लेती है पहले ही, देवर 1 गोल डाउन। उसके बाद फिर जो है वो लिवरपूल इधर से गोल्स मारना चालू करी। बट आप एक चीज को समझिए, कितना बड़ा मेंटल बूस्ट होगा उनके लिए कि आप 1 गोल डाउन हो अवे, और उसके बाद भी जो है वो भाई आप ग्राइंड कर रहे हो रिजल्ट, और वो भी फिर इसका रिजल्ट जहां पे आप 5 गोल्स जो है वो मार करके लेकर के आते हो। एक चीज तो क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से कि द स्ट्राइकर इज नॉट इसाक, ठीक है, इसाक नहीं चल रहा भाई, पता नहीं क्या है उसको प्रॉब्लम, फिर से इंजर्ड हो गया। सो देयर्स दैट, इतना महंगा आप इसको खरीद के लेकर के आए थे, वो इंजर्ड था, और फिर इस गेम में भी उसको अब इंजरी हो गई है। एकिटिकी गोल्स मार रहा है आपके लिए, एकिटिकी सेटअप कर रहा है बॉल्स आपके लिए। तो फॉर आई बिलीव भाई लिवरपूल द परफेक्ट स्ट्राइकर इज एकिटिक। क्या इसाक के लिए जाना थोड़ा सा पैनिक था टू यू नो, आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। इसाक की स्टोरी इज क्वाइट वियर्ड विद लिवरपूल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई वुड डेफिनेटली लव टू नो, लिवरपूल फैंस अगर आप कोई देख रहे हो तो लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इसाक। इसके बारे में लाइव स्ट्रीम में भी डिस्कस करूंगा। बट या आई कैन सी दैट भाई दिस लिवरपूल टीम इज ग्रोइंग। देखो कोडी कैप को अगेंस्ट आपका जो है वो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला गेम, ठीक है,
ही वॉज थोड़ा सा अनलकी इस गेम में. ही वॉज नॉट, ही स्कोर्ड अ गोल, ही गेव अ असिस्ट. आपका कर्टिस जोन्स वॉज लुकिंग रियली वेरी गुड. तो मेरे को ठीक ठाक लगा ये गेम भाई. 5 गोल्स आप मार करके आ जाते हो अवे. एक काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग जो है वो भाई मैं बोलूँगा मेंटल बूस्ट आपके लिए होगा कि भाई अवे हम जो है 3-4 गेम्स लगातार हारे थे, फ्रैंकफर्ट के खिलाफ जीत करके आ रहे हैं. तो एक गुड गेम इन माय ओपिनियन. कोनाटे हैड अ वंडरफुल गेम. ही इवन स्कोर्ड एक जो है भाई गोल एज वेल. सो देयर्स दैट. सो या Ekitike is the guy. Liverpool maybe will be back after this game. एक काफ़ी इंपॉर्टेंट विक्ट्री एंड कर्टिस जोन्स इज प्लेइंग सुपर भाई. तो मज़ा आया देख करके. बाकी मैं बोलूँगा ठीक है मोहम्मद साला को गेम में खिलाया नहीं तो वो थोड़ा सा देखने को मिला अपन को कहानी कि देखो विदाउट मोहम्मद साला ऑल्सो लिवरपूल कैन डू स्टफ भाई. तो देयर्स दैट. एनीवेज दोस्तों ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट गेम एंड दैट इज अबाउट आपका जो है वो भाई चेल्सी 5-1. व्हाट द हेल वाज हैपनिंग इन दिस गेम? एएक्स क्रम्पल कर गई थी क्या स्टैमफोर्ड ब्रिज में? मेरे को समझ में नहीं आया बिकॉज बड़े भाई मेरे को 3 पेनाल्टीज जो है वो देखने को मिल गए इन दी वेरी फर्स्ट हाफ. इन दी वेरी फर्स्ट हाफ आई सॉ 3 पेनाल्टीज एंड आई कुड नॉट रिमेंबर कि पिछले बार मैंने ये होते हुए कब देखा था. सबसे पहले तो एएक्स का कैप्टन ही जो है वो भाई साहब एक बहुत ही रैश टैकल मार करके रेड कार्ड ले लेता है. वो भाई बाहर चले जाते हैं. एएक्स जो है वो भाई बहुत ही शुरुआती मोमेंट में ही जो है वो भाई साहब 10 मैन डाउन हो जाती है. टू बी एग्जैक्ट 17th मिनट पे जो है वो भाई रेड कार्ड ले लेते हैं के टाइलर जो है वो भाई एएक्स कैप्टन. अब इसके बाद जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी दिक्कत में पड़ गई थी. एएक्स वाज नॉट लुकिंग दैट कंफर्टेबल आफ्टर लूजिंग देयर कैप्टन ऑन द पिच एंड देन अपन को हमारा बार्सिलोना का लौंडा गुई गोल मारते हुए नजर आया. इट वाज नॉट वन ऑफ द ब्रिलियंट फिनिशेस बट इट वाज अ फिनिश ऑब्वियसली. सो एक गोल जो है वो वहाँ पे आ जाता है एंड देन अपन को जो है वो भाई कासाइडो का गोल देखने को मिला. एंड आई आउट ऑफ ऑल द गोल्स जो मैंने इस वीक देखा है भाई कासाइडो का गोल वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स बिकॉज एक तो रॉकेट गोल एंड सेकेंडली उस गोल को मारने से पहले स्टैमफोर्ड ब्रिज चिल्ला रही है शूट. लाइक पूरा लेजेंड भाई. जैसे ही बॉल गया कासाइडो के पास ना पूरी स्टेडियम चिल्ला रही है शूट और भाई साहब कासाइडो शूट मारता है और गोल हो जाता है. इट वाज लाइक ऑल द फैंस वर प्लेइंग फीफा. वो बटन दबा रहे हैं भाई अरे गोल मारो. वो सच में गोल मारता है और गोल चले जाती है भाई साहब. इट वाज अ वंडरफुल मोमेंट. ठीक है एज अ न्यूट्रल आई लव्ड दैट. लाइव देख रहा था मैं भाई मजा आ गया भाई ये चीज देख करके. एंड देन भाई साहब अपन को जो है वो भाई एक और गोल देखने को मिल गया फ्रॉम एएक्स. तो एएक्स ने भी एक गोल जो है वो भाई मार दिया था. तो अब यहाँ पे कहानी जो है वो भाई 33 मिनट्स में हो गई थी 2-1. 2 गोल चेल्सी ने मार दिए थे, एक पेनाल्टी का सादो और एक जो है वो भाई एएक्स ने मार दिया था जहाँ पे वेग्रोस ने जो है वो भाई गोल मारा. बट उसके बाद भाई एंजो फर्नांडिस को एक पेनाल्टी मिल जाती है. ही स्कोर्ड एक पेनाल्टी. उसके बाद फिर एक और पेनाल्टी मिलती है जिसको एस्तावाओ ले लेता है. तो एस्तावाओ को ही बोलता है एंजो फर्नांडिस की तू जाके पेनाल्टी मार. तो इट वाज दी फर्स्ट पेनाल्टी फॉर मतलब फर्स्ट यूरोपियन गोल फॉर एस्तावियो जहाँ पे मतलब यूसीएल गोल फॉर एस्तावियो आई शुड से. एंड देन फिर सेकंड हाफ आता है तो 4-1 यहाँ पे फर्स्ट हाफ में कहानी खत्म होती है. एंड देन सेकंड हाफ में भाई साहब जॉर्ज आकर के 5-1 कर देते हैं स्कोर लाइन को. फिर चेल्सी थोड़ी सी बोली अब हो गया है ना अब आराम से खेलते हैं. आराम से खेले उन लोग गेम निकाल करके ले आए. बट एक चीज जो मैं ड्रॉ कर पाया इस गेम से एंड दैट वाज भाई एस्तेवाओ इज वन ऑफ द ब्रिलियंट यंगस्टर्स. एंड अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो यू नो मी मैंने ये चीज बहुत कवर करी थी. लाइक आई डू कवर न्यूज ना डेली 7:30 बजे. अब तो खैर टाइम ऑफ हो गया थोड़ा सा बट स्टिल लाइक हम न्यूज़ कवर करते थे और हैं तो हमने जो है वो भाई एस्तावाओ को बहुत ज़्यादा जो है वो कवर किया था क्योंकि ये बार्सिलोना से हैवी लिंक हो रहा था. एंड आई वाज लाइक कॉन्स्टेंटली सेइंग कि भाई इसको ले आओ. ही इज़ द नेक्स्ट नेमार. मैंने इसके गेम्स देखे हैं, मैंने इसके हाईलाइट्स देखे हैं. एंड वो चीज़ अब वो जब चेल्सी में कर रहा है तो मज़ा आ रहा है. एक कमेंट भी आया था मेरे को याद है, एक भाई अपना लिखा भी था कमेंट सेक्शन में कि जी भाई आप एस्तावाओ के बारे में बहुत बोले थे मेरे को याद है एंड ही इज़ नाउ लिटरली शोइंग हिज क्लास. तो वही कहानी है. ही वॉज ब्रिलियंट इन यस्टरडेज गेम. माई ड्रिबल्स कह लो, पासिंग कह लो, एवरीथिंग वॉज ऑन पॉइंट. सो या मजा आया गेम देख करके. एंड फ्रॉम द कैप्टन एंजो फर्नांडिस भी एक जो है वही अच्छा कंट्रोलिंग गेम देखने को मिला. तो अच्छा गेम मैं बोलूँगा भाई साहब यहाँ पे यू नो वॉट चेल्सी के लिए भी एएक्स के लिए भी. चेल्सी वाले भी उदास होंगे कि यार हम ये गेम शायद यू नो एक क्लीन शीट निकाल करके ले लेते अगर वो पेनाल्टी नहीं मिलती सामने एएक्स को. बट ठीक है इट इज़ गुड भाई मजा आया देख करके गेम. बहुत सारे 3 पेनाल्टीज इन दी वेरी फर्स्ट हाफ. थोड़ा सा ऑड बट सेटिस्फाइंग. लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट गेम एंड दैट इज अबाउट भाई साहब आपका जो है वो भाई बायर्न म्यूनिख. मतलब इनके बारे में क्या ही बोला जाए भाई. वो वही कर रहे हैं जो वो करते हैं. गोल्स ग्लोर फुल एक्शन 4-0 भाई साहब. क्लब ब्रूजे को ठोक डाला, पीट डाला, बर्बाद कर डाला. हैरी केन वंस अगेन ऑन द स्कोर शीट. लुइस डियाज वंस अगेन ऑन द स्कोर शीट. निकोलस जैक्सन ऑन द स्कोर शीट. भाई साहब इनके बारे में बात करना बेकार है बिकॉज फॉर मी दे आर इनटू द फाइनल्स ऑफ यूसीएल. अब सामने कौन आएगा देख लीजिए. अब बात कर लेते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम रियल मैड्रिड वर्सेस
वर्सेस यूवेंटस के बारे में। देखें दोस्तों, व्हाट आई कैन फील अबाउट दिस गेम इज ना कि जो मैं पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर पा रहा हूँ इस रियल मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस वाली गेम को देख करके, इसकी रियल मैड्रिड इज अ टीम जो अब शाबी अलोंसो के अंडर जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो गई है, और वो चेंज अपन को देखने को मिल रहा है। लाइक कार्लो एंचेलोटी वाला जो सीजन था उसमें रियल मैड्रिड वाज टोटली डिपेंडिंग अपॉन भाई साहब काउंटर अटैक, प्रेशर अब्सॉर्ब कर रहे हैं पीछे बैठ करके, देन वन पास फ्रॉम लुका मॉड्रिच टू विनीसियस जूनियर, वो भाई अचानक से जो है वो स्विच फ्लिक हो जाते हैं और वो जाते हैं गोल मार करके आ जाते हैं। विद शाबी अलोंसो दे डिमांड मोर कंट्रोल ऑफ द गेम, दे डिमांड मोर बॉल पोजीशन, ठीक है, एंड वो कंट्रोल ऑफ द गेम अभी भी कुछ जो है वो भाई मूवमेंट्स में मैं बोलूंगा रियल मैड्रिड को सूट नहीं कर रही है। आप समझना मेरी बात, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा जो है वो भाई कुछ प्लेयर्स अनकंफर्टेबल नजर आते हैं विद दिस बॉल कंट्रोल का जो है वो भाई साहब गेम प्ले डिजाइन। लाइक वोल्वर्डे इज नॉट कंफर्टेबल, कामाविंगा इज नॉट दैट कंफर्टेबल, चुआमिनी थोड़ा सा कभी कभी ऑफ नजर आता है। द प्लेयर हु इज द मोस्ट कंफर्टेबल इस नए शाबी अलोंसो के जो है भाई गेम में इस आर्दा गूलर जब तक गेम में था तक मैजिकलनेस अपन को जो है वो रियल मैड्रिड की तरफ से देखने को मिल रहा। द मोमेंट आर्दा गूलर वॉज भाई साहब ब्रॉट ऑफ दी पिच, वो मैजिकलनेस गायब। लाइक जैसे बार्सिलोना के लिए नहीं हो जाता कि पेद्री तब तक गेम खेल रहा है तब तक दिख रहा है कि हाँ भाई, और जैसे आप पेद्री को निकाल देते हो पूरा गेम बदल जाता है कि लगता ही नहीं कि वही टीम खेल रही जो अभी पहले हाफ में गेम खेल करके आई है। एग्जैक्ट वो हो रहा है विद शाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड। सो इफ बार्सिलोना वांट्स टू स्टॉप रियल मैड्रिड ना, दे हैव टू स्टॉप आर्दा गूलर, देयर इज नो अदर वे भाई साहब, यू हैव टू स्टॉप आर्दा गूलर, क्योंकि उनके पास इस गेम को चलाने वाला आर्दा गूलर ही है। एंड इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग टू मी दैट अ प्लेयर हु वाज ऑन द बेंच लास्ट सीजन इज नाउ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, लाइक फ्रॉम फुटबॉलिंग आइज। अगर आप देखते हो लाइक ऑब्वियसली ऑफ अगर आप गोल शीट देख रहे हो, आप स्कोर लाइंस देख रहे हो, आप देख रहे हो हु इज द टॉप गोल स्कोरर इन रियल मैड्रिड, तो तुम आकर के बोलोगे नहीं है कि जी भाई किलियन एम्बापे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर एट रियल मैड्रिड उनके लिए। लेकिन जब आप फुटबॉलिंग आइज से देखते हो तो तुम बोलोगे कि नहीं, आर्दा गूलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। एंड एग्जैक्टली वो चीज अपन को कल के गेम में पैन आउट होते नजर आया। आर्दा गूलर इज जस्ट सुपर्ब मेरे भाई, काफी मजेदार, काफी क्रिस्प क्वालिटी आर्दा गूलर। एंड देन उसके बाद जो है वो भाई डिफेंस ने कल जो है वो रियल मैड्रिड को उनका गेम जिताया है। अ ब्रिलियंट फॉर्म में वापसी फ्रॉम असेंसियो, मिलिटाओ तो वॉज एट अनदर लेवल। लाइक पता नहीं वो मिलिटाओ के अंदर यूसीएल नाइट्स वाले दिन क्या आ जाता है भाई, ही वॉज एट अनदर लेवल। कोर्तुआ वॉज वंस अगेन भाई कोर्तुइंग, ठीक है, कि भाई वो अमेजिंग सेव्स बना रहा है भाई, नहीं तो यूवेंटस गोल्स मार दी होती। देयर वर मेनी चांसेस भाई, एक व्लाहोविच का शुरुआत में चांस था, एक एकदम गेम एंड होते होते जो है वो भाई चांस था। आई कैन नॉट रिमेंबर, इट वॉज आई गेस भाई साहब मैकेनी। तो काफी बेहतरीन जो है वो भाई परफॉर्मेंस फ्रॉम कोर्तुआ एज वेल। बट यू नो व्हाट, विनीशियस जूनियर भी भाई आग लगा रहा है। लाइक ही इज डूइंग थिंग्स सो वेल कि भाई आपके नोटिस में आएगा विनीशियस जूनियर। मे बी हिल बी नॉट ऑन दी गोल शीट या फिर असिस्ट शीट, बट जो वो ड्रिबल्स कर रहा है, जो वो चीजें कर रहा है। और एक चीज जो विनीशियस जूनियर का मैं चेंज होते हुए देखा हूँ, अब वो भैंसा भैंसी नहीं करता है। लाइक वो हाँ ठीक है नाटकबाजी करेगा ऑन दी फील्ड, वो तो ब्राजीलियन है ना, वो तो उसके ब्लड में, बट भैंसा भैंसी नहीं हो रही ऑन दी फील्ड, थोड़ा सा और फोकस नजर आ रहा है। तो इस वर्जन ऑफ विनीशियस जूनियर से मुझे डर नजर आ रहा है। थोड़ा सा ऑफ डे एट ऑफिस फॉर आपका जो है वो किलियन एम्बापे, बट ब्राहिम डियाज वाज आल्सो वेरी गुड। So, you know what? If I look this game as the next El Clasico वाला preparation, what I can bring out from this game as a Barcelona fan I am talking about here is कि भाई Arda Güler is the main guy. You have to stop Arda Güler. Arda Güler को आप रोक दोगे तो आपकी समस्या का लगभग 75% का कहानी खत्म हो जाएगा। बचा जो है वो आपका 25%, वो आपका किलियन एम्बापे और विनीशियस जूनियर है ना, उनको फिर आप अपने रोकने का जो है भाई स्ट्रेटेजी बनाओ। बाकी आप आर्दा गूलर को रोको, और बार्सिलोना को अपने अटैक में ना फिनिशिंग लाना पड़ेगा, क्लिनिकलनेस लाना पड़ेगा, बिकॉज अगेंस्ट रियल मैड्रिड यू वोंट बी गेटिंग मेनी चांसेस। वो भी आज की गेम में देख करके समझ में आ गया कि आपको भतेरे चांस मिल रहा है, बिकॉज दे आर ऑल्सो एक टीम जो भैया बॉल पोजीशन बना करके चलती है, बॉल में कंट्रोल मांगती है। तो वो भी बॉल कंट्रोल मांगेंगे, हम भी बॉल कंट्रोल मांगेंगे, हमको काफी कम चांसेस मिलेंगे, उनको भी कम चांसेस मिलेंगे। जो फिनिश कर दिया उन चांसेस वो जो है वो एल क्लासिको निकाल करके ले। और यही कल की गेम में भी होता, यूवेंटस अगर चांस अपने फिनिश कर दे दी, ये गेम शायद ड्रॉ हो जाता, शायद यूवेंटस 2-1 जीत जाता। बट वही कहानी है, यही कहानी बार्सिलोना के साथ होगी। दोनों टीम बॉल्स के लिए लड़ेंगे, रियल मैड्रिड भी बार्सिलोना भी, जो फिनिश कर डाला वो गेम जीत। यही थी दोस्तों आज का रिव्यू। अब मेरे को ना आप एक चीज बताना कमेंट सेक्शन में कि आप क्या देखना चाहते हो यार। मैं कल के टाइप जो है वो डिटेल्ड एनालिसिस कर दिया तो लोग बमक गए कि यार आप इतने लंबे लंबे वीडियोस बनाते हो। कुछ लोगों को मजा भी आया कि ठीक था कि जी भाई मजा आया। तो क्या आप लोग देखते हो, क्या देखना चाहते हो, लाइक इस टाइप की बस बाती या फिर प्रैक्टिकल एनालिसिस, बताइएगा जरूर। बाकी मिलता हूँ आपसे जरूर आज रात को 8 या 9 बजे भाई साहब लाइव के लिए।